अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाईटेक न्यूज के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। नागर कर्नूल हलके से रुकने पार्लियामेंट डॉक्टर मल्लू रवि ने हिंदुस्तान के वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह को नागर कर्नूल में फौज में भर्ती के लिए आर्मी सिलेक्शन सेंटर, एनसीसी ट्रेनिंग सेंटर, माउंट दिफाई पैदावारी मरकज और स्किल डेवलपमेंट सेंटर के क़याम के लिए बाज़ाब्ता दरख्वास्त पेश की है। डॉक्टर रवि ने खित्ते के समाजी व इक़्तिसादी चैलेंजों से निमटने के लिए इन सहूलियात की फौरी ज़रूरत पर जोर दिया, खासतौर पर नौजवानों के लिए महदूद रोजगार और महारत की तरक्की के मौके। उन्होंने इस बात पर रोशनी डाली कि इन मराकज़ के क़याम से मुकामी रोजगार में मदद मिलेगी, हुनर में इजाफा होगा और हुकूमत के मेक इन इंडिया पहल के साथ हम आहंग होकर क़ौमसाजी में नौजवानों की शिरकत की हौसला अफजाई होगी। मुत्तहिदा ज़िले आदिलाबाद वोटर लिस्ट ऑब्जर्वर सुरेंद्र मोहन ने कहा है कि कबायली इलाकों में सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के जरिए वोटर रजिस्ट्रेशन आगाही प्रोग्राम मुनक्किद किए जाएं और 18 साल की उम्र मुकम्मल करने वाले हर फर्द को बतौर वोटर रजिस्टर किया जाए। उन्होंने जिले कलेक्टर आदिलाबाद राष्ट्रीय शाह के हमरा कलेक्ट्रेट मीटिंग हॉल में मुख्तलिफ सियासी जमातों के नुमाइंदों और तहसीलदारों के साथ वोटर रजिस्ट्रेशन प्रोग्राम पर एक जायजा इजलास मुनक्किद किया। इस मौके पर उन्होंने कहा है कि जो लोग 1 जनवरी 2025 तक 18 साल की उम्र मुकम्मल कर चुके हैं, वोटर रजिस्ट्रेशन के अहल होंगे। आदिलाबाद साबिक म्यूनसिपल वाइस चेयरमैन ज़हीर रमजानी ने जिले इंतजामिया की जानिब से आदिलाबाद में सरकारी सतह पर यौम अक़लियती बहबूद और कौमी यौम तालीम को नजरअंदाज करने पर अफसोस का इजहार करते हुए कांग्रेस हुकूमत को बदनाम करने की साजिश करार दिया। उन्होंने मोहम्मद मुजाहिदुल मारूफ, पति मुज्जू, खजर पाशा और दीगर कांग्रेस पार्टी अक़लियती क़ायदीन के हमरा आदिलाबाद जिले मुस्तक़िल के प्रेस क्लब में मुनक़दा मीडिया कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। इस मौके पर उन्होंने मुल्क के पहले वज़ीर तालीम व भारत रत्न मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की यौम पैदाइश को कौमी सतह पर यौम तालीम के साथ साथ यौम अक़लियती बहबूद के तौर पर मनाने के लिए कांग्रेस हुकूमत और महकमे अक़लियती बहबूद की जानिब से मेमो जारी करने के बावजूद आदिलाबाद महकमे अक़लियती बहबूद और आदिलाबाद जिले इंतजामिया की जानिब से नजरअंदाज करने पर मायूसी और तशवीश का इजहार करते हुए कहा है कि मुल्क हिंदुस्तान का मुसलमान साल भर इस इंतजार में रहता है कि मुल्क के पहले वज़ीर तालीम मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की यौम पैदाइश तक़रीब का एहतमाम सरकारी सतह पर किया जाए, लेकिन आदिलाबाद की अक़लियतों को इस वक्त मायूसी का सामना करना पड़ा जब आदिलाबाद में 11 नवंबर को मौलाना आज़ाद की यौम पैदाइश तक़रीब का यकसर नजरअंदाज किया गया। ज़हीर रमजानी ने दो टुक अल्फाज में कहा कि जिले कलेक्टर आदिलाबाद और जिले अक़लियती बहबूद ऑफिसर इसके बड़े दुख के साथ आदिलाबाद के पूरे माइनॉरिटी लीडर्स यहाँ आकर प्रेस मीट देने की वजह यही है कि कल 11 तारीख को मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का जो जन्मदिन और एजुकेशन डे मनाया जाता है, हिंदुस्तान की आज़ादी से लेकर आज तक जो पहले वज़ीर तालीम थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, उनकी हर साल यौम पैदाइश मनाया जाता है और यौम तालीम मनाया जाता है। ये एक ही प्रोग्राम है जिसके लिए माइनॉरिटीज़ हिंदुस्तान के हर कोने कोने में इनका यौम पैदाइश और यौम तालीम मनाया जाता है। लेकिन आज कांग्रेस गवर्नमेंट जो आज़ादी के जब से अब तक हर साल की तरह ये एक यौम तालीम और मौलाना आज़ाद के यौम पैदाइश दिन मनाते हैं, लेकिन आज अफसोस है कि आदिलाबाद के जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और DMW ये दोनों साहब है, गवर्नमेंट का जियो रहने के बावजूद भी ऑर्डर कॉपी है कि गवर्नमेंट ऑर्डर दी के आप मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का आप जन्मदिन और यौम तालीम मनाएं, लेकिन यहाँ के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर साहब और DMW साहब इसको नज़रअंदाज करते हुए ये लोग कल नहीं मनाए। आज आदिलाबाद के मुसलमानों में बहुत बेचैनी है कि
कर्नाटक फिशराइज कॉरपोरेशन के चेयरमैन नमाला नारायण राव से मेट्टूसाई कुमार चेयरमैन फिशराइज तेलंगाना ने बशुक्रिया मुलाकात की और उनकी निगरानी में फिशराइज डिपार्टमेंट की जानिब से दी गई सब्सिडी के बारे में मालूमात हासिल की गई। तेलंगाना में हर वो पॉलिसी जिससे माहीगीरों को फायदा पहुंचे। हुकाम को हिदायत दी गई है कि हैदराबाद में मछली के नए स्टॉल्स के लिए हर मुमकिन इंतजाम किए जाएं। नेशनल पीजी कॉलेज लखनऊ के शोबे जोग्राफिया के ज़ेर एहतमाम 3 रोज़ा बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस का आगाज 13 नवंबर 2024 को कॉन्फ्रेंस के दूसरे दिन बहुत खुशी के साथ हुआ। कागजात और इस दौरान मुख्तलिफ जोग्राफियाई दानों ने ऑनलाइन और ऑफलाइन मीडियम के जरिए अपनी मौजूदगी दर्ज करवाई। प्रोग्राम का इफ्तिताह प्रोफेसर देवेंद्र कुमार सिंह प्रिंसिपल नेशनल पीजी कॉलेज ने चिराग जलाकर किया, जिसमें मेहमान खुसूसी के तौर पर प्रोफेसर DS सिंह HOD जियोलॉजी डिपार्टमेंट लखनऊ यूनिवर्सिटी, प्रोफेसर अपमा चतुर्वेदी, प्रोफेसर निजामुद्दीन खान, प्रोफेसर BR शुक्ला और डॉक्टर अनिल पोडवाल, प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर प्रोफेसर PK सिंह और कोऑर्डिनेटर डॉक्टर रितु जैन, डॉक्टर अमित कुमार के साथ गुप्ता और रियासत के मुख्तलिफ कॉलेजों के असातिज़ा के साथ साथ मुहक्किकीन और तलबा ने भी शिरकत की। नमस्कार, मैं नेशनल पीजी कॉलेज में भूगोल विभाग में प्रवक्ता के पद पे कार्यरत हूँ। मेरा नाम डॉक्टर रितु जैन है और हमारे भूगोल विभाग द्वारा ये 3 दिवसीय कार्यक्रम हो रहा है, कॉन्फ्रेंस हो रहा है। ये कॉन्फ्रेंस भूगोल विभाग, नेशनल पीजी कॉलेज, AGA जो एसोसिएशन है और इसके अलावा यूपी ज्योग्राफी काउंसिल और लखनऊ यूनिवर्सिटी का ज्योग्राफी डिपार्टमेंट के साथ हम लोग सहयोग करके इस 3 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन कर रहे हैं। इसमें प्रथम दिवस में IAS गिरजेश कुमार त्यागी जी आए थे, SC राय सर आए थे जो दिल्ली यूनिवर्सिटी से हैं, निज़ामुद्दीन सर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से आए थे और इसके अलावा AR सिद्दीकी सर आए थे जो इलाहाबाद से आए थे। और इस पूरे प्रोग्राम का मेन मोटिव यही है कि हम बच्चों के उत्थान के लिए काम करें। बच्चों ने इसमें मॉडल्स बनाए थे और मॉडल्स का मेन उद्देश्य यही था कि वो करके सीखें, क्योंकि जो भी पृथ्वी पे घटनाएं हो रही है वो मनुष्य के बहुत अधिक, जब हम उसका विदोहन करते हैं पृथ्वी का और पृथ्वी के रिसोर्सेज का, तो उसका दुष्परिणाम हमें देखने को मिलता है। तो बच्चों के लिए बेसिकली ये पूरा प्रोग्राम कराया गया। इसमें लगभग 450 शोध पत्र प्रस्तुत किए गए थे, जिसमें 50 शोध पत्र विदेशियों की तरफ से प्रस्तुत किए गए। श्रीलंका के तिलक वसासीम भी इसमें उन्होंने अपना पेपर प्रेजेंट किया था और इसमें अभी आज के कार्यक्रम में सभी शोधार्थी अपने जो रिसर्च पेपर हैं वो प्रेजेंट कर रहे हैं। और इसके अलावा बच्चे जो हैं वो उनको कल हम लोग एक ट्रिप पे लेके जाएंगे, जिसमें हम काकोरी और मलियाबाद में गोपेश्वर गौशाला है, तो उस गौशाला में बच्चे गोबर से डिफरेंट दीपक बनाना, मूर्तियाँ बनाना, क्योंकि पर्यावरण में जो हम प्लास्टर ऑफ पेरिस का इस्तेमाल करते हैं उससे न केवल नदी वरन हमारा पर्यावरण भी प्रदूषित हो रहा है। और हमारा मेन मोटिव यही है कि बच्चे करके चीज़ों को सीखें। तो कल हमारा वैलिडेटरी सेशन है, उससे पहले 8 बजे हम लोग विजिट के लिए निकलेंगे और उसके बाद शाम को इसका समापन होगा। और आज शाम को हमारे यहाँ कवि सम्मेलन का आयोजन भी है जो 2:30 बजे से होगा। सेहत और ख़ानदानी बहबूद की वज़ारत हुकूमत हिंद के तहत NGCP ने कौमी तंबाकू कंट्रोल प्रोग्राम को कौमी तंबाकू से पाक नौजवान मुहिम 2.0 का तस्वुर पेश किया है। ये मुहिम 24 सितंबर 2024 से 23 नवंबर 2024 तक 60 दिनों पर मुहित है, जिसका नारा एक साथ हिंदुस्तान कहता है तंबाकू नो, यानी कि नो टोबैको। महकमे दाखिला, पुलिस और हेल्थ, मेडिकल एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट के सीनियर हुकाम के साथ एक बैन डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन मीटिंग भी मुनक्किद हुई। कर्नाटक फिशराइज डिपार्टमेंट के डायरेक्टर दिनेश कुमार और महकमे के सीनियर ओहदेदारों के साथ मेट्टूसाई कुमार चेयरमैन फिशराइज तेलंगाना की मीटिंग मुनक्किद हुई। खानसास कौंसिल के रुकन आमिर अली खान ने अपनी पूरी तनख्वाह 20 लाख रुपए अतिया कर दी है फलाही कामों के लिए। इस शिराकत का मकसद पसमानदा कम्युनिटीज की तरक्की और पसमानदा अफराद के लिए एक बेहतर मुस्तकबिल बनाने की कोशिशों को बढ़ाना है। ये इक़दाम एक साबिक़ा ऐलान के बाद किया गया है, जिसमें खान ने अपनी तनख्वाह फलाही मकासद के लिए अतिया करने का वादा किया था। खान, जिन्हें जनवरी 2024 में एक सरकारी हुक्म के जरिए MLC के तौर पर मुकर्रर किया गया था, उन्होंने अपना चेक हवाले किया।
असातिज़ा के संगीन मसाइल को हुकूमत और महकमे के नोटिस में लाने के लिए उत्तर प्रदेश सेकेंडरी टीचर्स यूनियन के रियासती वर्किंग कमेटी की कॉल पर 18 पार्क रोड लखनऊ के डायरेक्टर सेकेंडरी एजुकेशन के कैंप ऑफिस में मुनक़दा धरने से खिताब करते हुए रियासती सदर और अमरनाथ सिंह ने असातिज़ा से अपील की है कि वो सर्विस कंडीशंस के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर किस्म की कुर्बानी के लिए तैयार रहें। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश सेकेंडरी एजुकेशन सर्विस सिलेक्शन बोर्ड 1982 की मनसूखी के बाद मौजूदा माहौल असातिज़ा के लिए बहुत मुश्किल हो गया है, क्योंकि फिलहाल मौसर उत्तर प्रदेश एजुकेशन सर्विस सिलेक्शन कमीशन 2023 में दफ़ा 12, 18 और 21 नहीं है। बिला तरतीब जो असातिज़ा को प्रमोशन और एडहॉक प्रिंसिपल को काम के मुताबिक तनख्वाह और सर्विस सिक्योरिटी फराहम करते हैं, इन सेक्शंस की मनसूखी से असातिज़ा नाराज हैं। मैं अमरनाथ सिंह, अध्यक्ष उत्तर प्रदेश। आज शिक्षा निदेशक उत्तर प्रदेश के कहने पर हमारा एक दिवसीय धरने का कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस संदर्भ में हमने माननीय मुख्यमंत्री को 3 स्तर पर संघर्ष करके ज्ञापन प्रेषित कराया। हर जिले में जिला निरीक्षण कार्यालयों पर धरना हुआ। अगस्त में, सितंबर में मंडलीय शिक्षा निरीक्षण कार्यालयों पर धरना हुआ और उसके बाद तीसरे चरण के अंतर्गत शिक्षा निदेशक कार्यालय पर यह धरना हुआ। हमारी जो समस्याएं हैं, एक को सबसे महत्वपूर्ण समस्या पुरानी पेंशन योजना ही हमारे लिए साध्य है, उसी को प्राप्त करना चाहते हैं। हम यूपीएस एलपीएस सबके चक्कर से नहीं। दूसरी बात यह है कि हम लोग तदर्थ शिक्षकों के साथ अन्याय हुआ है, ये बहुत कम संख्या में है। सरकार को चाहिए कि उनको पुनः सेवा योजित करके और उनसे काम लें। ये किसी भी लोकप्रिय सरकार के लिए बड़ी शर्म की बात है। पिछले 2023 को उन्होंने दीपावली के पहले शिक्षकों की सेवा समाप्त करके उनके घरों में अंधेरा कर दिया। तो अब उनको चाहिए कि अपने जो गलती किया है उसका सुधार करें। और उसके साथ ही जो नया चयन आयोग बना है, इस चयन आयोग में प्राथमिक से लेकर के विश्वविद्यालय तक के चयन की बात होती है। भोंगीर मेंबर पार्लियामेंट चिमला किरण कुमार रेड्डी ने कहा है कि बीजेपी और बीआरएस एक ही हैं। कोड़ंगल वाक़ये पर बीजेपी के तबसरे बेमायने हैं। भोंगीर के रुकन असम्बली चिमला किरण कुमार रेड्डी ने कोड़ंगल वाक़ये पर बीआरएस कायदीन की तनकीद की, हिमायत करने पर बीजेपी पर तनकीद की। उन्होंने कहा कि पिछले 10 सालों की हुक्मरानी का मतलब है तारीख मखलूक। सेक्रेटरिएट में कोई वजीर नहीं, कोई वजीर आला प्रगति भवन में नहीं और पिछले 10 साल अनारकी के थे। ऑपोजिशन जमातें असम्बली में आई तो खुसूसी असम्बली इजलास मुनक्किद करके इस पर बहस करें, जबकि ऑपोजिशन पार्टियों ने इस बात से इनकार नहीं किया कि जिले मजिस्ट्रेट पर जिस्मानी हमला गैर जमहूरी था। लेकिन ये कहना बेमायने है कि कांग्रेस पार्टी इस वाक़े की जिम्मेदार है। साइबराबाद सीपी ऑफिस मेन कॉन्फ्रेंस हॉल में SBDCP साइश्री के जरिए एक कोऑर्डिनेशन मीटिंग मुनक्किद की गई। इस मीटिंग में 145 प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसियों के नुमाइंदों ने शिरकत की। मीटिंग का मकसद सिक्योरिटी प्रोटोकॉल को मजबूत बनाना और साइबराबाद हुदूद में अवाम की हिफाजत को बढ़ाने के लिए निजी सिक्योरिटी एजेंसियों और पुलिस के दरमियान तालमेल को बेहतर बनाना था। एक गुमशुदगी का वाकया पेश आया है। तफसीलात के मुताबिक बांसवाड़ा की रहने वाली रहीमा बेगम उम्र 48 साल, जिनका जहनी तवाज़ुन ठीक नहीं है, गुज़िश्ता 2 सालों से लापता हैं। बांसवाड़ा पुलिस स्टेशन में 2 साल कबल शिकायत दर्ज करवाई गई थी। उनके बहन ने अवामुल नास से ख्वाहिश की है कि अगर रहीमा बेगम कहीं नजर आए तो इन नंबरात पर इतला दें। नंबर है 8341136107 और 8978660857। इसी के साथ हाईटेक न्यूज खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।